श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 7 जुलाई यानी कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही विशेष सा दिन। ये नवरात्रि विशेष क्यों है? क्योंकि आज का दिन है चंद्र दर्शन का दिन। और अगर आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत टेंशन लेते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको आटे का एक गोल दीपक आज रात में अपने घर पे जलाना है। सुबह नहीं, रात में अपने घर पे जला दिया, पूरी फैमिली, पूरा परिवार खुश रहेगा और माता रानी आपके परिवार की रक्षा स्वयं करेंगी। ठीक है ना? करके देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा था कि हमें कौन सा लेना होगा, आटे का गोल दिया। तो आपको भी जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी तरीके से आपको आटे का दिया बनाना है ना। अब आटे का दिया चाहे आप गोल बना लो, चौकोर बना लो, तिकोन बना लो, षटकोण बना लो, जैसे भी बनाना, किसी भी शेप का, बस वो आटे का दिया होना चाहिए। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि भैया उस आटे के दीपक में हमें कौन सी बत्ती लगानी है। तो आपको उस दीपक के अंदर गोल बत्ती का दिया लगाना। ठीक है ना? अब आप उस गोल बत्ती के दिए को उठाएंगे और कहां पे जाना है? अपने घर की छत पे, क्योंकि आज है चंद्र दर्शन का दिन। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ रही है। चंद्र दर्शन का तो दिन आज है, लेकिन बादल यहां पे मंडराए हुए हैं। तो जब बादल रहेंगे तो हमें चंद्र दर्शन कैसे होंगे? तो आपको चंद्र दर्शन हो या ना हो, रात को 6-7 बजे के बाद में अपने घर की छत पे या फिर जहां पे भी थोड़ा खुला हुआ आसमान हो, वहां पे लेके जाएंगे और उस दीपक को रख करके आपको जला देना। जब आप उस दीपक को जलाओगे तो यहां पे तुम रुकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेंगे। कौन से महादेव? तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से उस दीपक को जलाएंगे। और जो भी फैमिली का मेंबर आपके परेशान चलता है, बीमार रहता है, या फिर जो भी उसको टेंशन है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के उसी गोल बत्ती के तुम रुकेश्वर दीपक में एक चुटकी काला तिल अगर आप डाल देते हैं आज की इस गुप्त नवरात्रि के चंद्र दर्शन के अवसर पे, तो आपके घर की रक्षा माता रानी स्वयं करेंगी, तुम रुकेश्वर महादेव स्वयं करेंगे। क्योंकि जो आटे का दिया लगाया जाता है वो माता रानी के लिए लगाया जाता है, और गोल बत्ती का जो दिया है वो किसके लिए था? तुम रुकेश्वर महादेव के लिए। तो करके जरूर देखिएगा। आज किसी भी व्यक्ति को इस उपाय को भूलना नहीं है, हर इंसान को करना है। एक बात और बता दूं कि जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं भैया हम लोग फ्लैट में रहते हैं, हम लोग दीपक कहां लगाएं? तो अगर आप मान लीजिए फ्लैट में रहते हो या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आपके घर में नहीं है कि जहां से चंद्र दर्शन हो पाए या फिर खुला आसमान हो आपके घर के आसपास, तो आपका जो घर का मेन गेट होता है चौखट वाला, वहां पर भी आप उस दीपक को जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? करिए, लेकिन आज करना सभी को है ना। चलो, तो यहां पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की, और ये भी आपको अपने घर पे ही करना है, रात में ही करना है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? समझिएगा। जैसे बात करते हैं कि इस उपाय के, अगर मान लीजिए कि आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी आ गई है और आपका पूरा परिवार परेशान रहता है। जैसे परेशान होने का ये मतलब नहीं कि सर पटकना है ना। परेशान होने का मतलब है कि बहुत टेंशन लेना किसी भी चीज को लेके, चाहे परीक्षा को लेके, एग्जाम को लेकर के, या फिर धन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, लड़ाई झगड़े को लेकर के, आपस में बहस को लेके, कोई भी टेंशन है ना, तो आपको लेना होगा इस तरीके से 5 लौंग। कहीं से भी कैसे भी करके आपके घर में होगा, 5 लौंग लेंगे और उन 5 की 5 लौंग में क्या होना चाहिए? फूल लगा हुआ हो। ठीक है ना? कर लिया। अब इसको लेकर के फिर से आपको जाना होगा उसी स्थान पे जिस जगह पे आपने दीपक लगाया था। मेरी बात सुनिएगा, आपके पास में होना चाहिए 1 चुटकी हल्दी। क्या होगा? 1 चुटकी हल्दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए एक स्वस्तिक का निर्माण आपको इस प्रकार से करना होगा अपने घर की छत पे, या अपने घर के दरवाजे पे, या फिर जहां पे भी खुला आसमान हो। ठीक है ना? वहां पे क्या करेंगे? स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में जो आपके पास में लौंग है, उन 5 की 5 लौंग को इसी स्वस्तिक के ऊपर रख करके 2 कपूर के टुकड़े रख करके देवी माता का ध्यान करते हुए इसको जलाना है। किसका? देवी माता का ध्यान करते हुए उस कपूर के टुकड़ों को जला देना। जब तक वो कपूर के टुकड़े जल रहे हो तब तक आपको वहां पर बैठ करके प्रार्थना बैठ करके, ऐसे नहीं कि कोई समझे कि टोना टोटका कर रहा है, ऐसी जगह बैठना ताकि कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई कुछ पूछे नहीं क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है ना? इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे कोई भी उपाय जब चंद्र दर्शन के किए जाते हैं तो अपने घर की छत पे निकल जाओ, कुछ भी वहां पे करो, कौन रोकेगा, कौन टोकेगा, अपना छत है, हम कुछ भी करें। ठीक है ना? करके देखिएगा, जो निगेटिव एनर्जी होगी आपके घर की ना, वो कहां गायब हो
हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। वैसे इस दिन हम लोगों को कम से कम 1 मिनट चंद्र देवता के दर्शन करने चाहिए, बट हम लोग का ये कह सकते हो कि इस टाइम पे बारिश बहुत होती है, बादल बहुत रहते हैं, तो कैसे चंद्र दर्शन कर सकते हैं। तो इस बार तो मुझे लगता है चंद्र दर्शन नहीं हो पाएंगे, बट अगर हो पाते हैं आपको तो आप बहुत खुशनसीब हैं, ठीक है ना। तो 2 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं, बस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है, आज ही करना है, अपने घर पे करना है और दही से करना, ठीक है ना। क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अगर पैसों को लेकर दिक्कत होती है, धन संपदा घर में नहीं टिकती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा परेशान चलते हो, इनसे कर्ज लेना उनसे कर्ज लेना, इसी में जीवन कट रहा है, तो आप इस उपाय को करना है, ठीक है ना। क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से दही, लेकिन थोड़ी दही की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। जैसे एक मार्केट में 10 रुपये की छोटी सी डिब्बी आती है, वही मंगा लो और 7 चम्मच दही लेना। कितने? 7 चम्मच दही लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, जो कहीं से कटा पिटा ना हो, ठीक। क्या करिएगा, इस एक बेलपत्र को उठाना और जो 7 चम्मच दही है उसको उठाना, और आपके ही घर में जो बेल का पेड़ हो, चाहे तो गमले में लगा रखा हो, बड़ा पेड़ हो छोटा हो, इससे मतलब नहीं है, बस वो बेल का पेड़ होना चाहिए, ठीक है ना। वहां पे जाएंगे अपने ही घर में आज शाम को, उसके बाद में उस बेल पत्र को ऐसे रख देना, ठीक है ना, जैसे मैं रख दिया रख देना। और जो 7 चम्मच दही थी ना, इस बड़े वाले पत्ते पे आपको ओम श्रीम नमः, फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को नोट करिएगा धन संपदा के लिए, ओम श्रीम नमः, फिर से ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए 7 बार आपको क्या करना है, मंत्र बोलना है, और 7 चम्मच दही इसी पत्ते के ऊपर आपको रखना है। देवी माता से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद में एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, देवी माता के सामने बेल पेड़ के नीचे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बेल पेड़ के नीचे ऐसा महादेव का आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति बेल पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में घी का दिया लंबी बत्ती का लगा देता है, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी रूठती नहीं है, हमेशा उनका वास उनके घर में बना होता है। और जिन भी लोगों के घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है, उनके घर से दरिद्रता बाहर जाती है और मां लक्ष्मी का प्रवेश उनके घर में होता है, ठीक है ना। तो भूलना किसी को भी नहीं है। आज इस चंद्र दर्शन के अवसर पे आप सभी लोगों को उपाय जरूर करना होगा, ठीक। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं, और ये आखिरी उपाय जरूरी नहीं है कि आज ही आपको करना है, बट अगर आज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हो आज, तो कल परसों में भी आप कर सकते हैं, पूरी गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन, है ना। जैसे मान लीजिए कि स्पेशल उपाय किसके लिए है, अगर मान लीजिए कि आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, हर छोटी बातों को लेकर आपस में बहस होना, वो बहस चाहे पति पत्नी में हो सकता है, भाई बहन में हो, सास ससुर, मतलब घर में किसी भी सदस्य अगर आपस में बहस हो रही है, तो उसके लिए आपको लेना होगा एक धतूरा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ एक धतूरा लेंगे। अब धतूरे के साथ में मार्केट में मिलता है भस्म, जो सफेद कलर का नहीं होता, जो हम लोग महादेव को त्रिपुंड लगाते हैं, पता है ना आपको, उसी भस्म को लेना होगा, और उस भस्म को अच्छे तरीके से इस धतूरे के ऊपर लपेट देना। जितना अच्छे से आप लपेट सकते हो लपेट देना, ठीक। लपेटने के बाद में उस भस्म को, इस धतूरे को उठाना, आपको क्या करना है, पूरे घर में लेकर के एक बार घूम लेना। आज शाम को या फिर कल सुबह, कभी भी पूरे घर में लेकर के उस धतूरे को, जितने भी कमरे हो, रूम्स हो, सभी कमरों में घूम लेंगे। और घूमने के बाद में फिर आप उस धतूरे को उठाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक बार रख देना। पूरी रात अपने ही घर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठना, तो उठने के बाद में एक पीला कपड़ा लेना या लाल कपड़ा लेना। जरूरी नहीं है लाल कपड़ा पीला कपड़ा नया हो, पुराना भी हो, बट वो साफ सुथरा होना चाहिए। उसके अंदर छोटा सा लेना कपड़ा, बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर धतूरे को रखेंगे, अच्छे तरीके से धतूरे को बांध देना, और बांधने के बाद में इसको उठाना, किसी हरे भरे पेड़ के नीचे चुपचाप ले जाके रख देना। आपके घर से लड़ाई झगड़े कहां गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय था अपने घर से किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करने का। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही प्रेम से अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।